हाय सकीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको वी कट दिखाने वाली हूँ, जिसको कि आप लेयर कट भी बोल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आई होप कि आपने मेरे पिछले वीडियो को फॉलो किया होगा। तो आज आपका 8th क्लास है, यानी कि 8वां दिन है आपकी क्लास का। मैं हेयर कट के साथ साथ इसमें हेयर से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ, तो आप कोई भी वीडियो मिस मत करना, हर वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो घर बैठे हेयर्स के बारे में सब कुछ सीख जाए। तो हेयर्स में हेयर कटिंग ही नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डे बाय डे मैं सबकी नॉलेज आपको देती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लिया है और बालों को अच्छी तरह से टैंगल फ्री कर लिया है। बालों को अच्छी तरह से टैंगल फ्री करने के बाद मैं सेंटर से बैक की पार्टिंग निकाल रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सेंटर टू बैक की पार्टिंग क्या होती है, तो मैं आई बटन लगा दूंगी, आप पुरानी वीडियो में जाके देख लेना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो दोनों बालों को आधा आधा हिस्सा में मैंने बांट लिया है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि अगर आपके बाल थिन हो, थोड़े से थिन हो, जो कि आपके हाथों में होल्ड हो जाए, हाथों में पकड़ जाए, तब ये वाली कटिंग आप कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। आप बार बार कमेंट कर रहे हो आप लोग कि बहुत ईजी मेथड से कटिंग बताओ, तो आज की कटिंग बहुत इजी है। अब ये डमी है तो इसका हेड थोड़ा ऊपर है, आप अपने क्लाइंट का हेड थोड़ा सा नीचे करा लेना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो सेंटर की पार्टिंग करी है और पीछे से की पार्टिंग आपने देख ली। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा हेड डाउन हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि डमी है। आप अपने क्लाइंट का हेड थोड़ा सा डाउन करके ये वाली कटिंग करोगे तो ये वाली कटिंग बहुत अच्छी होगी। उसके बाद अच्छी तरह से बालों को कॉम्ब कर लो, दोनों तरफ के बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लो फिर से। उसके बाद एक वी सेक्शन निकालना है, जो कि आधी आईब्रोज तक लेनी है, यानी कि आईब्रोज के बीच में से लेनी है। पूरी आईब्रो के अंतिम छोर से नहीं लेनी, आईब्रो के सेंटर से एक वी शेप निकालना है दोनों तरफ के बालों का। इन बालों में हम गाइडलाइन क्रिएट करने वाले हैं। डमी के बाल हैं थोड़े से उलझ रहे हैं, क्योंकि ये देखो, ये जो है ना, मैंने यहाँ पे आपको कोम्स की सहायता से बता भी दिया कि कैसे लेना है आपको। तो इस तरह से आप कंघी करिए, बालों में एक वी सेक्शन निकाल लीजिए, हेड डाउन करवा लीजिए और बालों में कॉम्ब कीजिए। उसके बाद जितनी डिज़ायर लेंथ है, यानी कि क्लाइंट को जितना छोटा रखना है आगे से, उतना आप गाइडलाइन ले लीजिए। यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैं अगर ज़्यादा छोटा रखूँगी तो सारे बाल आज ही कट जाएंगे। उसके बाद मैं अगले दिन आपको अगले दिन नई डमी लेनी पड़ेगी मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा काटूँगी। आप अपनी क्लाइंट के डिज़ायर लेंथ के अनुसार काट सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। उंगलियों को बिल्कुल सीधी रखना है, उंगलियों की कैंची को, और अपने सीजर्स को बिल्कुल स्ट्रेट काट देना है 0 डिग्री पे, लेकिन नोज़ के सामने रख के काटना है, ठीक है। दोनों तरफ की गाइडलाइन क्रिएट हो गई। तो अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो दे ही देना। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने नए क्लासेस मेरे ज्वाइन किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत आसान तरीके से, आसान शब्दों में। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपके फ्रेंड्स भी इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनके साथ इसको शेयर कर देना और कमेंट के द्वारा बताना ज़रूर कि और क्या आपको सीखना है और ये मेथड आपको ईजी लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो बालों को यहाँ भी टैंगल फ्री करना है। आधे बालों को, सेंटर टू बैक की हमने पार्टिंग करी है ना, तो आधे बालों को हमने अच्छी तरह से टैंगल फ्री करना है। और टैंगल फ्री करने के बाद हमने यहाँ पे गाइडलाइन से मिलाते हुए बालों को नोज़ के सामने लाना है और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और कट कर देना है। तो यहाँ पे आप बालों को अच्छी तरह से वेट कर लेना, गीला कर लेना, क्योंकि बाल पूरे हाथों में आपके होल्ड होने चाहिए। ड्राई कटिंग करोगे तो ये कटिंग अच्छी नहीं होगी। एक तो आप बिगनर्स हो, उस पर से ये वाली कटिंग पूरे बालों को, चूँकि हाथ में लेकर करनी पड़ती है, इसलिए पूरे बालों को गीला करने से बालों का वॉल्यूम निकल जाता है और सारे बाल हाथों में आ जाते हैं। अब गाइडलाइन से मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट काटना है ना।
आप इसको और वी लेना चाहते हो तो नेक तक लाकर काट सकते हो, लेकिन नेक के उधर मत जाना, ठीक है। इस तरह से पूरी गाइडलाइन को मेंटेन करते हुए मैंने पूरी कटिंग कर दी पूरे बालों की। और अब सीज़र को सीधा रखना है और नोचिंग करनी है। सीज़र को बिल्कुल सीधा पकड़ना है और इस तरह से नोचिंग करनी है, स्ट्रेट करके काट देना है। इसको बोलते हैं नोचिंग करना। तो ये नोचिंग हो गई और ये देखो एक शेप सा ले लिया बालों ने। अब थोड़े बहुत अगर रह गए हैं, बाल हैं थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो उनको आप आराम से कट कर दीजिए। एक तिरछा सा शेप दिख रहा है ना आपको। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ के बालों को भी सेम कॉम्ब करना है। अच्छी तरह से टैंगल फ्री करने के बाद पानी से इसको अच्छे से स्प्रे कर लेना है, भिगा लेना है बालों को। उसके बाद हाथों में लेकर सेम मेथड से काटना है। लेकिन यहाँ से एक तरफ मैंने हाथों से काटा है और इस तरफ मैं आपको कॉम्ब लगाकर काटना दिखाऊंगी, जिससे कि आप दोनों तरह से काट सकोगे। आपकी होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए हाथों की, यानी बालों को पकड़ना आना चाहिए। तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि कैसे बालों को होल्ड करना है, कैसे कोम चलाना है, कैसे सीज़र पकड़ना है। कंटिन्यूटी अगर रखोगे आप, रेगुलर अगर रहोगे आप, तो आप हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी सीख जाओगे और इस फील्ड में आगे बढ़ जाओगे। तो अच्छी तरह से कोम कर लिया मैंने और आप देखो कि अच्छी तरह से कोम करने के बाद हाथों को से मैंने बालों को होल्ड कर लिया। गाइडलाइन भी दिख रही है, लेकिन मैं हाथों से नहीं काट करके यहाँ कोम में बालों को फंसा ले रही हूँ और सीज़र से इन बालों को स्ट्रेट ही काट दूंगी। तो गाइडलाइन दिख रही है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने बालों को निकाल देना है। बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी, बहुत फटाफट ये कटिंग हो जाती है। अब बालों को मैंने छोड़ दिया, तो थोड़े से बाल जो लंबे लग रहे हैं ना, उसको मैं कोम करके अच्छी तरह से फिर से कंघी लगाऊंगी और हाथों में लेके फिर से काट दूंगी। बाल हैं थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो उसको आप इस तरह से काट लीजिए। अब चूंकि ये डमी है तो आपको एक तरफ के बाल शायद लंबे लग रहे होंगे, थोड़ी सी डमी शायद इस तरफ झुक गई है, लेकिन बाल बिल्कुल इक्वल कटे हैं। और मैं इसको हाथों से लेके फिर से एक बार चेक कर रही हूँ, तो देखिए कि बाल बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बालों में। और अब मैं करने वाली हूँ यहाँ पे नोचिंग। तो ये मैं नोचिंग कर रही हूँ। नोचिंग कर देने से बालों के जो एजेस होते हैं ना, वो बिल्कुल शार्प हो जाते हैं और ये कटिंग बहुत अच्छी दिखती है। तो अब देखिए कि बाल अच्छी तरह से कॉम्ब करती हूँ मैं और हम देखते हैं कि बाल हमारे वी शेप में आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कोम करा अच्छी तरह से। बालों को गीले है ना फैलाएंगे हम सब तरफ से। उसके बाद देखेंगे कि हमारे बालों में शेप आया है कि नहीं आया है। तो एक तरफ के बालों में तो आ गया है शेप। अब दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से कोम करना है हमने। ये देखिए अब शेप आ गई ना, तो ये रही आपकी वी कटिंग। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा। ये बैक के साइड का लुक है और अब मैं फ्रंट साइड का भी लुक एक बार आपको दिखा देती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना आपको भूल गई, आप बालों को ना चेक कर लीजिए, इस तरह से बालों की चेकिंग कर लीजिए। तो दोनों तरफ के बाल बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, है ना। तो बाल इक्वल हैं दोनों तरफ के। अच्छी तरह से कॉम्ब कर लिया मैंने और अब आपको मैं फ्रंट से भी दिखाती हूँ। बाल थोड़े से ड्राई हो गए हैं, तो इसके पहले हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हाथों में इस तरह से बालों को उठाना है और जो एक्स्ट्रा लगे, हालांकि एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन फिर भी जो छिटपुट से हैं वो उनको मैं निकाल दूंगी। लेयर बाय लेयर इस तरह से आप बालों को चेक कर लें। तो आप बालों की चेकिंग जरूर कर लिया कीजिए। बाल चेक करने से ना बालों में एकदम सिमिलर सा लुक आ जाता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और अब देखो आप कि आपकी वी कटिंग कैसी हुई है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फेदर कट और लेयर्स में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ मैं ट्राई करूंगी कि आपको फेदर कट भी दिखा दूं। तो इस तरह से बालों को, इधर के बालों को भी चेक करना है ना। इधर के भी बाल भी इक्वल ही हैं, थोड़े बहुत जो हैं उसको हल्का सा छांट दूंगी मैं। आप इसको और छोटा करना चाहें तो फर्स्ट लेयर जो है ना और भी छोटा काट सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट बोले कि मुझे बहुत डीप चाहिए और तो आप इस जो गाइडलाइन थी ना उसको और छोटा काट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रंट का लुक, फाइनल लुक।
ये है फ्रंट का फाइनल लुक। अगर आप छोटा करोगे तो इसमें और भी लेयर्स दिखेंगे। और अगला वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं फेदर कट के साथ साथ लेयर्स में डिफरेंसेस बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, तो इन दोनों में डिफरेंस जानना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।